शूद्र हिंदू धर्म में आने वाले वह लोग जिन्हें इंसान नहीं माना जाता। कहा जाता है कि हिंदुओं के आदिदेव ब्रह्मा ने शूद्र को अपने पांव से पैदा किया, जबकि वही ब्राह्मण को मुख से, क्षत्रियों को भुजाओं से और वैश्यों को उदर से पैदा किया। ब्रह्मा के पांव से पैदा करने के कारण शूद्र को हिंदू धर्म में सबसे निम्न और कमतर माना जाता है। ऐसा ही कुछ दावा करते हैं हमारे देश में बैठे कुछ लिब्रांडू। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का सनातन समीक्षा के इस नए वीडियो एपिसोड में, जिसमें आज हम जानेंगे कि क्या सच में वेदों के अनुसार ब्रह्मा जी ने शूद्रों को अपने पांव से जन्म दिया था। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह प्रकरण कहां से आया है। तो यह प्रकरण है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का। ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त यानी कि मंत्र संग्रह है 1090, जिसमें एक विराट पुरुष की चर्चा हुई है और उसके अंगों का वर्णन है। इसी को वैदिक ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। इस प्रकरण में प्रश्न स्वरूप आया है कि उस विराट पुरुष को विद्वानों एवं मनीषियों ने किस प्रकार कल्पित किया। प्रश्न है कि उस विराट पुरुष का मुख कौन था, उसकी भुजाएं कौन थी, दो उर्भाग कौन कहे जाते हैं तथा दो चरण कौन थे। तो आगे इसी प्रकरण में उत्तर स्वरूप आया है कि इस यज्ञ से उत्पन्न विराट पुरुष के जो कोई ब्राह्मण है वही मुख के समान है, जो क्षत्रिय है वह इसकी भुजाओं के समान है, और जो वैश्य है इसके उरु हैं, और जो इस विराट पुरुष के चरण हैं वही शूद्र हैं। तो दर्शकों, इस सूक्त और इस सूक्त के मूल मंत्र का अर्थ हमने आपके सामने रख दिया। इसमें अब कहां पर स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण को मुख से, क्षत्रिय को हाथ से, वैश्य को उरु से और शूद्र को पांव से पैदा किया गया। बल्कि यहां तो उस विराट ईश्वर स्वरूप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में कल्पित किया गया। यहां पर स्पष्ट करें तो उस विराट स्वरूप को हमारे ऋषियों ने साधारण से साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। यहां पर यह कहीं नहीं आया कि इस विराट पुरुष के पांव से शूद्र पैदा किया गया और वह सबसे निम्न है। व्यवहारिक दृष्टि से भी हमारे शरीर में हमारे पैरों का महत्व अन्य किसी दूसरे अंग से कतई कम नहीं है। अपने अपने जगह पर हर अंग एक श्रेष्ठ महत्व रखता है। फिर उस विराट पुरुष के चरण को निम्न कहना और उसे कमतर बताना, यह तो शुद्ध मूर्खता है। और यह पूरी तरह से मूल तथ्यों को दरकिनार कर सिर्फ ईर्ष्या और घृणा के कारण किया जाने वाला एकमात्र दुष्प्रचार है, जिसका वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। अतः मेरा आप सभी सनातनी भाइयों से निवेदन है, ऐसे विषयों पर अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल अवश्य करें, और ऐसे लोगों पर कतई भरोसा ना करें जिनका दिमाग दोनों टांगों के बीच दोनों तरफ गोटिया लाल बनकर लटका रहता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अतः सावधान रहें और ऐसे विषयों पर स्वयं का अध्ययन जारी रखें। इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।